वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। यूपी में एक बार फिर से शंकराचार्य को लेकर सियासी घमासान मच गया है। इस मामले को फिर से तूल तब मिला जब विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को सीएम योगी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर बयान देते हुए कह डाला कि हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, जिसके बाद सीएम योगी के इस बयान को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में अपमानजनक अपशब्द बोलना न केवल शाब्दिक हिंसा है बल्कि पाप भी है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। आगे लिखा कि शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी है। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेज थपथपाई है। जब बीजेपी के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर भी सीएम योगी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते हैं, कैश में मुआवजा देकर उसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेते हैं। जिन तक को मुआवजा नहीं पहुंचा उनका पैसा कहां गया ये नहीं बताते हैं, अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं। वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। अपने बयान में उन्होंने कानून का शासन बोल दिया। जैसे ही इस बात पर उनका ध्यान जाएगा तो विधि का शासन बोलने के लिए क्या दोबारा सदन बुलाएंगे या इसके लिए एक टांग पर खड़े होकर लड़खड़ाता प्रायश्चित करेंगे। अखिलेश ने लिखा कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यही होता है। अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। वो व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है, जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित हो जाती है कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला। अखिलेश ने लिखा कि हाथा नहीं भाता का ये विस्तारित रूप है। यही सच्ची सच्चाई है। जिस समाज के खिलाफ रहकर उन्होंने हमेशा अपनी नफरत की राजनीति की है, उसे धर्म के मामले में भी अपमान पराजित करने का ये उनका अहंकार है। इनका बस चले तो जो विवादित फिल्म आई है उसका नाम बदले बिना ही रिलीज भी कर दें और टैक्स फ्री भी कर दें। आगे लिखा कि अगले चुनाव में वो समाज एक एक वोट उनके खिलाफ डालकर अपने अपमान और उनके प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस का सही जवाब देगा। उनकी सरकार हटाकर नई सरकार बनाएगा, फिर इत्मीनान आराम से मिलजुल कर बेधड़क दाल बाटी खाएगा। शंकराचार्य जी पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। उनके इस बयान को हम निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द को भी निंदनीय महसूस होगा। और शंकराचार्य अच्छा याद दिलाया। बताओ ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? ठीक है, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ है। जहाँ गिरवा वस्त्र है ना, हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की ये परंपरा है। ये जिला वो है जहाँ पे सोना खोदा जा रहा था, याद कीजिए ना, क्योंकि हम इतना भरोसा करते हैं अपने लोगों पे। किसी ने कह दिया कि सोना है तो हमने सोना है सोच लिया सोना है, तो कितने दिन हम सोना खोदते रहे सोचो आप। तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं। गीता गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं। उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें? वहीं सीएम योगी ने शंकराचार्य विवाद को लेकर विधानसभा में क्या कुछ कहा था, वो बयान भी आपको सुना देते हैं। शंकराचार्य नहीं लिख सकता,
हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोल से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। तो वहीं अब सीएम योगी के शंकराचार्य विवाद को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस पर सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सपा प्रमुख ने इस पर तीखा पलटवार किया है और सीएम योगी को ही घेर लिया है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और शंकराचार्य अच्छा याद दिलाया। बताओ, ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? देखिए, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ हैं। जहां गिरवा वस्त्र है ना, हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की ये परंपरा है। ये जिला वो है जहां पे सोना खोदा जा रहा था, याद कीजिए ना, क्योंकि हम इतना भरोसा करते हैं अपने लोगों पे। किसी ने कह दिया कि सोना है तो हमने सोना है, सोच लिया सोना है, तो कितने दिन हम सोना खोदते रहे, सोचो आप। तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं। गीता, गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। और हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें?